एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम्स की धांधली 2016 यानी ऑलमोस्ट 10 साल से चली आ रही है। सरकार ने टीसीएस कंपनी को हटाकर एडुक्विटी जैसी घटिया कंपनी को बार बार परीक्षा कंडक्ट करने का काम देकर स्टूडेंट्स के भविष्य को ही दांव पर लगाने का काम लगातार चलता आ रहा है। 2018 में पहली बार मीडिया में कुछ लोगों ने इसे रिपोर्ट किया। कई स्टूडेंट्स ने बड़े पैमाने पर पेपर लीक, सामान्यकरण के बाद अनुचित मूल्यांकन और कई अन्य धांधली होने के बारे में सामने आकर बात की। तत्कालीन एसएससी निदेशक ने इन दावों को झुटलाने की कोशिश की, लेकिन जब सीबीआई इंक्वायरी हुई तो कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। हैरानी की बात तो ये है कि मेनस्ट्रीम मीडिया सीमा हैदर और उसकी शादियों के बारे में वाहियात खबर लगातार कई महीनों तक न्यूज़ चैनल चलाते रहे, लेकिन एसएससी या अन्य एग्जाम्स के बारे में बात तक करते दिखते नहीं है। मेनस्ट्रीम मीडिया का इतने गंभीर घोटाले पर चुप रहना हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। आगे बढ़ने से पहले हम एसएससी क्या है, कैसे होती है इसकी परीक्षा, इस पर थोड़ी नज़र डालते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केंद्रीय सरकारी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन की जिम्मेदारी निभाता है। भारत सरकार ने 1975 में इसका गठन किया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये एक स्वायत्त केंद्रीय सरकारी संगठन के तौर पर काम करता है। एसएससी परीक्षाएं कराने, आंसर शीट जांचने और रिजल्ट घोषित करने के लिए जिम्मेदार है। 2010 से पहले एसएससी सिर्फ ग्रुप बी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता था, लेकिन अब ग्रुप बी गैजेटेड पदों जैसे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जैसे पदों के लिए भी परीक्षाएं करता है। ये पद अकाउंट्स और ऑडिट सर्विस जैसे जुड़े हैं। देश की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस पिछले कई सालों से इन परीक्षाओं का प्रबंधन कंडक्ट करती थी, लेकिन हाल ही सरकार ने एक सेंट्रलाइज्ड परीक्षा सिस्टम शुरू किया था। ये पहले के सिस्टम की जगह लाया गया था, रिप्लेस किया गया था, लेकिन अब इस नए सिस्टम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस बार इसके तहत कराए जा रहे परीक्षाओं में कई तरह की अनियमितता के आरोप लगे हैं। कई शिकायतों में ये कहा गया है कि परीक्षार्थियों को 500 किलोमीटर दूर के परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया था। स्टूडेंट्स ने मीडिया को बताया कि स्टूडेंट्स को दूर दराज के केंद्रों में भेजा जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई है। कुछ जगहों पर छात्रों ऊपर की मंजिल पर परीक्षा दे रहे थे, नीचे मवेशियों के कटे हुए सिर रखे गए थे। विरोध करने वाले परीक्षार्थियों को चुप कराने के लिए बाउंसर तक लगाए गए थे। परीक्षार्थी जिन कंप्यूटर पर परीक्षा दे रहे थे उनके माउस काम नहीं कर रहे थे, सिस्टम हैंग हो रहे थे। स्टूडेंट्स का कहना था कि एसएससी डायरेक्टर के साथ बैठक में खुद अधिकारियों ने माना कि उन्हें इस परीक्षा को लेकर 55,000 से भी ज़्यादा शिकायतें मिली हैं। स्टूडेंट्स का कहना था कि परीक्षा केंद्र बहुत ही आउटस्कर्ट में बनाए गए हैं और असुरक्षित जगहों पर बनाए गए हैं। एसएससी की ये परीक्षा 24 जुलाई 2025 को शुरू हुई थी और 1 अगस्त तक 2025 तक चलनी थी, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में इन परीक्षाओं को लेकर शिकायतें मिलने लगी। इनमें परीक्षा का अचानक रद्द होना, सर्वर क्रैश होना, सिस्टम का काम न करना जैसी कंप्लेंट शामिल है। इसके विरोध में जब स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जो कि एक लोकतंत्र देश में गलत है। 2024 में भी पूर्णिया एसएससी एमटीएस परीक्षा घोटाला मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। परीक्षा केंद्र पर तैनात मैजिस्ट्रेट सुरेश यादव भी फर्जी निकला था। उनके खिलाफ साइबर थाने में केस दर्ज किया गया था। जांच में फिर पता चलता है कि सुरेश यादव का नाम का कोई प्रोफेसर पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में प्रतिनियुक्त नहीं है। फिर इस मामले में 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 दिसंबर 2024 को जब एसएससी ने सीजीएल टियर 1 एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया तो वहाँ पर एसएससी पर धांधली के आरोप लग रहे थे। सवाल था कि ज़्यादा कैंडिडेट्स होने पर कट ऑफ मार्क्स गिरने के बजाय ज़्यादा कैसे हो गया। इसे लेकर सोशल मीडिया साइट्स पर भी एसएससी स्कैम और एसएससी जवाब दो जैसे ट्रेंड जला गए। सीजीएल के रिजल्ट पर 3 बड़े सवाल उठाए जा रहे थे। पहला कि 2.5 गुना वैकेंसी, फिर कट ऑफ कैसे बढ़ा। दूसरा ये था कि एक ही सेंटर से इतने सिलेक्शन कैसे हो रहे हैं।
दूसरा सवाल ये था कि क्या पैसे देकर सीट दी जा रही है। आरोप लगाया जा रहा था कि एसएससी द्वारा कराए गए पिछले कई एग्जाम्स की तरह इसमें भी धांधली हुई है। सेंटर पर नकल करवाने, पेपर लीक करने से लेकर पैसे लेकर सीट बेचने तक के आरोप लग रहे थे। रिजल्ट में गड़बड़ी होने का आरोप। एसएससी का एग्जाम में धांधली का पुराना इतिहास रहा। ये पहली बार नहीं था कि एसएससी पर किसी एग्जाम को लेकर धांधली के गंभीर आरोप लगे थे। 2017 में भी एसएससी सीजीएल एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने गड़बड़ करने वाले कैंडिडेट्स की पहचान में असमर्थता का हवाला देते हुए एग्जाम कैंसिल करने का ही आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कभी कभी कठोर निर्णय इसीलिए लेने पड़ते हैं ताकि ऐसी धांधली में शामिल लोगों को ये संदेश दिया जा सके कि इससे किसी को फायदा नहीं होगा। जुलाई 2025 की परीक्षाओं को लेकर भी छात्रों में गुस्सा फूट पड़ रहा है। दिल्ली, पटना, प्रयागराज, जयपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का आरोप है कि एसएससी द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं में पेपर लीक, ऑटो समेत की तकनीकी खामियां, रिजल्ट में मनमाना कट ऑफ और पारदर्शिता की कमी जैसे गंभीर अनियमितता हो रही है, जिससे उनका भविष्य और पारदर्शिता की कमी जैसे गंभीर अनियमितता हो रही है, जिससे उनका भविष्य अंधेरे में लटक गया है। स्टूडेंट्स ने दिन रात पढ़ाई की, कोचिंग के लिए अपना शहर छोड़ा, घर छोड़ा, घर वालों के पैसे खर्च किए और अब सिस्टम उनके पेपर लीक और लापरवाही में फंसा रहा है। उनकी समस्याएं सॉल्व करने के लिए किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब युवा नौकरी मांगते हैं तो सरकार चुप रहती है, लेकिन जब चुनाव होता है तो वो लोग उनसे वोट मांगने जाते हैं। स्टूडेंट्स अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगों में शामिल है एसएससी की कार्यशैली की सीबीआई की या न्यायिक जांच हो, सभी रिक्रूटमेंट की टाइमलाइन डिसाइड की जाए, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की जाए, रिजल्ट और कट ऑफ में पूर्ण पारदर्शिता हो। और अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने स्टूडेंट के साथ मीटिंग कर ली है और उनकी मांगें स्वीकार कर ली हैं। और अब देखने की बात ये होगी कि सरकार इन मांगों पर कितना अमल करता है। अगर आज सरकार ने स्टूडेंट्स की सुनी नहीं तो आने वाले विधानसभा इलेक्शंस और 2029 के लोकसभा इलेक्शंस में लोग मोदी सरकार की बात सुनेंगे नहीं।